किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे से आ रहे हो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। रॉन्ग साइड आ रहा है, देखो भाई इतनी स्पीड से। हे गुड मॉर्निंग दोस्तों। जी नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून हुआ है। अभी के बजे हैं 4 बज गए हैं। पूरे दिन काम था शॉप में तो ब्लॉग बनाया नहीं, ब्लॉग अब शुरू कर रहा हूँ। और आज है जया किशोरी जी का प्रोग्राम जो कि अपन अटेंड करने के लिए चल रहे हैं। दैनिक भास्कर वालों की तरफ से हो रहा है, मारवाड़ उत्सव प्रोग्राम हो रहा है। तो आप भी साथ में बने रहिएगा, आपको भी साथ में लेके चलते हैं। कैसा प्रोग्राम होता है आपको भी दिखाते हैं। तो मामा जी का लड़का मिलन आ रहा है, वो मेरे साथ अटेंड करेगा। तो फिर चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं प्रोग्राम के नज़ारे। गाड़ी रेडी है, पास भी रेडी है जया किशोरी जी के। अब चलते हैं प्रोग्राम में। तो देखिए दोस्तों, ये हम आ गए खतरनाक कुटिया। उस जगह का खतरनाक कुटिया, उसके नीचे से निकल रहे हैं, ऊपर से ट्रेन निकलती है। बस पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन पर। सिर्फ 5 मिनट का रास्ता और है। वो भाई, गाड़ी रुक रही है, ये हो गई। चलो बस पहुंचने वाले हैं, सिर्फ 2 मिनट का रास्ता बचा है। यहाँ पे दोनों तरफ गार्डन है, बहुत खुला मैदान है, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हो। हम पहुंच चुके हैं गेट पे, अब अंदर एंटर हो रहे हैं। फिर अंदर से नज़ारे दिखाते हैं आपको। अंदर चल रहे हैं। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर, जहाँ पे जया किशोरी जी का प्रोग्राम होने वाला है। और इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आगे चल रहे हैं अंदर की तरफ। सिक्योरिटी चेकिंग कराते हैं, फिर चलते हैं। अंदर आ चुके हैं, ये सारे स्पॉन्सर्स हैं, इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर्ड किया है, देख सकते हैं। तो चलते हैं ऑडिटोरियम में, फिर आपको और नज़ारा दिखाते हैं अंदर। तो दोस्तों पहुंच गए हैं ऑडिटोरियम के अंदर। अभी तक प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ है। तो दोस्तों बैठ गए सीट के ऊपर, अभी तक प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ है। अभी तो लोग आ रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको एक बार सिनेमैटिक में दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा।
दोस्तों हम बैठ गए हैं, मैं और मिलन, साथ में मामा जी का लड़का। अब प्रोग्राम अभी तक शुरू नहीं हुआ है और अभी पहुंच चुके हैं। प्रोग्राम का टाइम थोड़ा लेट है, हम जल्दी आ गए, बैठे हैं। जया किशोरी जी का वेट कर रहे हैं, तो वो आते हैं, प्रोग्राम शुरू होता है तो फिर आपको भी दिखाते हैं। You can never control the outer world, but you can always control your reactions. You can always control your actions. जया किशोरी जी, प्लीज एक बार जोरदार तालियों से स्वागत जया किशोरी जी का। विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक वक्ता, कथावाचक और मीरा की सबसे बड़ी उपासक जया मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज की शाम। मैं पूरे दैनिक भास्कर परिवार की तरफ से और जोधपुर की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। और अब क्योंकि आपको सुनना है, आपसे रूबरू होना है, आपके साथ जो है वो पर अच्छी जगह है रोने के लिए rather than so I think ये सारी चीजें आपको कंफर्ट दिलाती है, खुशी नहीं दिलाती। तो लेकिन जब आप दिमाग में ये समझा लोगे खुद को कि चीजों से खुशी नहीं आएगी, तो आपको फिर समझ आएगा कि खुशी आपके अंदर है। सिचुएशन कोई भी हो सकती है, मैं खुश हूँ, चीजें तो मैं अपने कंफर्ट के लिए बना रही हूँ कि मैं कंफर्टेबल लाइफ जी सकूं। खुश होने के लिए मुझे खुद को ही तैयार करना पड़ेगा और न जाने कितनी जनरेशन अपनी जिंदगी में। तो ये भी बहुत मैच्योर तरीका होता है चीजों को हैंडल करने का, रादर देन ब्लेम गेम खेलना कि तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। कि आप ये मत सोचिए ये मुझे खुश करेगा, ये मुझे खुश करेगी, ये ऐसा किसी का कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद खुश हूं, आप भी खुद खुश रहिए, मुझे भी आपको कुछ ना करना पड़े, आप भी खुश रहिए। अब हम दोनों अपनी खुशी शेयर कर रहे हैं और हम बैगेज बन के एक दूसरे पे नहीं आते हैं कि तुम मेरे लिए ये करो, क्योंकि सामने वाला ऐसे भी अपनी जिंदगी लड़ रहा है, आप खुद लड़ रहे हैं, अभी सब लड़ाइयां लड़ रहे हैं। उसमें अब आपको कोई कहे कि भाई नहीं इसकी भी तुम ही लड़ो, तो बहुत आई थिंक वो एक झगड़े वाला फैक्टर हो जाता है। तो वो मत करिए, खुद की शांति खुद बनिए। और मुझे तो लगता है जितनी सुंदर तरीके से आप ईश्वर से बात कर सकते हैं और जितना अच्छा संवाद आपका उनसे हो सकता है बिना उनके कुछ बोले, उतना तो किसी के साथ नहीं हो सकता। तो ऑर्डिनरी लव, तो अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है तो ना ही हो तो अच्छा है। आई एम वेरी हैप्पी बीइंग अलोन, बट आई वांट समवन हु इज वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन माय लाइफ। अच्छा, आपने एक बहुत प्यारी बात मतलब मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा फट पड़ के फैन टाइप की होगी, तो आप बुरा मत मानना। बातें पकड़ने से हाथ छूट जाते हैं, हाथ और साथ बहुत जल्दी छूट जाता है, ये आपने कहीं कहा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने माफ करने की भी बात की है, लेकिन उस माफ करने की भी क्या हद होनी चाहिए? माफ करने की कोई हद नहीं होनी चाहिए। माफ हमेशा करो, माफ करो पर भूलो मत। माफ क्योंकि माफ मैं अपने लिए करती हूँ ताकि मेरे दिमाग से स्ट्रेस चला जाए, क्योंकि जब तक मैं किसी को माफ नहीं करूंगी ना, वो मेरे अंदर जीता रहेगा, मुझे उसे बाहर निकालना है, वो मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। तो मैं माफ आपको यही बोल के करूंगी कि भाई ठीक है, जो हुआ हुआ, आपसे गलत हुआ, मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, आप मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। लेकिन जब तक मैं माफ नहीं करूंगी ना, तब तक मैं आपको निकाल नहीं पाऊंगी। क्योंकि देखिए, प्यार करिए कि नफरत करिए, दोनों शर्तों में आप फैन हो। आज मेरे फैंस भी जब आते हैं, प्यार करते हैं तो फैन है, जो गालियां दे रहे हैं वो भी फैन ही है। पढ़ रहे हैं, रोज आ रहे हो मेरे चैनल पे, पोस्ट देख रहे हो, कमेंट कर रहे हो, अरे आपसे ज्यादा बड़ा फैन कोई नहीं है मेरा। बहुत टाइम दे रहे हो। यानी वो बंदा कितना टाइम दे रहा है अपनी जिंदगी का, जबकि वो मुझे पसंद भी नहीं करता। पसंद करता तो वो क्या करता, सोचिए। एब्सोल्युटली, क्या आई फील ये दोनों ही फैन होते हैं। तो अगर मैं आपको नापसंद कर रही हूँ तो भी मैं आपके बारे में सोच रही हूँ, मुझे सोचना ही नहीं। आई वॉन्ट टू फील कि हो गया जो होना था, आप अपने जीवन में खुश रहिए। आई विश वेल फॉर यू, बट आई डोंट वांट यू एनी मोर। हमारा भी मीटर डाउन हो जाता है, धीरे धीरे वो जीरो पे आने लगता है, उसको मेंटेन कैसे करें? मुझे जल्दी जल्दी बुलाइए। बहुत ही बढ़िया आंसर है। तो चाहिए
एक्स्ट्रा एनर्जी आप दूसरों से ले रहे हैं वो अच्छी बात है, पर आपकी एनर्जी, आपका मोटिवेशन, आपकी मेहनत, आपका कंसिस्टेंसी, ये आपके ही अंदर से आना चाहिए कि मुझे करना है। जब तक दूसरे आपको भरते रहेंगे तब तक आप, देखा जाए तो आपका अपना कुछ नहीं है। जिस दिन वो बंद कर देंगे उस दिन आप फिर खाली हो जाओगे। सो डोंट डू दिस। अपना मोटिवेशन खुद लेके आइए। मेरी किताब में एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि एक बहुत बड़ा राज्य था और वहां पे ऐसे राजा का बेटा राजा नहीं बनता था। आप अगर स्किलफुल हो तो आप राजा बन सकते हो। और वहां एक ऐसे लोगों ने बोल के रखा था कि जो राजा बनता है, स्वर्ग में एक सोने का पहाड़ है, वहां पे आप अपना नाम लिखवा सकते हो। इनडायरेक्टली होता है ना कि अमर हो गया व्यक्ति। तो एक लड़के ने बहुत मेहनत की, बहुत अपना जीवन लगाया और एक सही एज में वो राजा बन गए। बहुत अच्छे से राज भी किया। अब ऊपर चला गया, स्वर्ग में गया, तो मुझे आके जो सिक्योरिटी वाले हैं उनसे पूछ रहा है कि भाई ये सोने का पहाड़ कहाँ पे है। अब ये वो बड़ी बदतमीज है, क्या काम है, यार बैठ जाओ। ये ऐसे कैसे बात कर रहा है, यार तमीज से बात करो। मुझे वो सोने, बोले वो पीछे है, जाओ। बोले मुझे नाम लिखा, बोले लिख दो जाके। उसको बहुत बुरा लग रहा था कि तरीका नहीं तो बात करने का। ठीक है चलो, उसको लगा छोड़ो, मेरे को तो अपना नाम लिखवाना है। वो वहां गया, जगह ही नहीं वहां किसी के नाम लिखने की, इतने नाम लिखे थे। तो उसने वापस उसको सेवक को बुलाया कि यार मैं कहाँ लिखूं, मैं राजा था। बोले किसी का भी मिटाओ, अपना लिख दो। और उसको लगा इसके लिए मैंने पूरा जीवन दे दिया कि कल को कोई और आएगा और मेरा नाम मिटा के अपना लिख देगा। आई हैव टू एंजॉय माई लाइफ। मतलब मरते वक्त मुझे ऐसा लगे यार सब कर लिया, मेरे अंदर कोई रिग्रेट्स नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है। तो जीवन ऐसे जियो, हार जीत ऊंच नीच चलती रहेगी। और एक बहुत सुंदर कहावत है कि जरूरी नहीं हर दिन आपका दिन है, आज किसी और का दिन है। तो आप अपना जीवन नॉर्मली निकालिए, किसी और को आज जीतने दीजिए। ये सुनो कि आज होता ना, किस दिन बारिश हो गई तो उस दिन कई शॉप्स बंद हो जाती है और उनको लगता है हमारा नुकसान हो गया। छाते वाले के उस दिन चांदी है, आज उसका दिन था, आपका नहीं था, कोई बात नहीं। हर दिन मेरा दिन नहीं हो सकता, तो उस दिन आप नॉर्मली जी के निकाल लीजिए, कल को फिर आपका दिन आ जाएगा। अच्छा, आपने ना इशारों में बहुत ही इंट्यूटिवली सब लोगों के मन की बात पढ़ ली। आपने कहा उसको ना, उनको याद रखो, वो है ना, वो है ना। अब वो तो एक ही जरिया होता है, भजन। तो कैसे एक भजन के जरिए हम उन तक पहुंचे, आप बताएं। सटल वे में टर्न करके आपने ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। फर्क नहीं पड़ता कि कल को आप गाली देने को, तो बहुत लोग गालियां दे रहे हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। यही मेरा कोई अपना मुझे कुछ गलत बोल देगा तो मुझे बात चुभेगी। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो इनर सर्कल है वो इतना सिलेक्टिव होना चाहिए, उसमें वही लोग होने चाहिए जो सच में आपके हितैषी हैं। कि हाँ वो आपको कुछ बोलेंगे भी तो आपको लगेगा भाई ये कुछ सही बोल रहा होगा, क्रिटिसाइज भी कर रहा है तो मुझे बेहतर बनाने के लिए कर रहा है। तो आपको अपना सर्कल बड़ा सुंदर और बहुत सिलेक्टिव बनाना पड़ेगा। आप कि कितने ज्यादा दोस्त है ये तय नहीं करता कि आप कितने अच्छे हैं। मेरी नजर में तो जितने कम दोस्त है उतने अच्छे हैं। मतलब कभी कभी होता है ना, आप भी बहुत खुमारी में हो कि आपको लोग इतना पसंद करें, ऐसे उतारते हैं वो मुझे। 1 मिनट में सब भुला देते हैं कि कहाँ नाम शोहरत क्या है, 1 मिनट में। पर मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उस वक्त अचानक से मेरे अंदर का बच्चा बाहर आता है, डीप क्लिंजिंग हो जाती है। वरना आप मच्योरली बिहेव कर रहे हो ना हर जगह। अब यहाँ भी देखिए मच्योर बातें कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। आप उनसे मुझे बात करते कभी सुनेंगे, आपको लगेगा भाई इसको कभी नहीं बुलाना। पर मुझे लगता है वो बच्चा मेरे अंदर का वो ही निकाल सकते हैं। तो वो दोस्त या वो रिश्तेदार या जो भी वो रिश्ता आप तय करिए कौन सा होगा,
पर सिलेक्टिव होना चाहिए। जब वो होता है तो वो केओस को नहीं घुसने देता आपके अंदर। जब आप सबको इंपॉर्टेंट बना के रखे हो, सबके एडवाइसेस ले रहे हो, सबसे पूछ रहे हो, सबके हिसाब से चल रहे हो, तो ये तो वही बात हो गई कि आप सबको अंदर घुसने की आजादी दे रहे हो। वो आजादी आपको नहीं देनी है। आपके मन को कौन ठेस पहुंचा सकता है, ये भी आप सिलेक्ट करेंगे। तो मैं लोगों को सिलेक्ट करती हूँ। अगर कोई किसी की बात मुझे रुला रही है, तो यानी मैंने तुमको पावर दिया है, पर अगर मुझे तुम किसी दिन लगोगे कि तुम उस चीज के लायक नहीं हो, मैं वापस भी ले लूंगी पावर। तो वो मेरे ऊपर है, वो आजादी मेरी है, वो डिसीजन मेकिंग मेरा है। तो जब आप ये सोच के काम करते हो, आई थिंक आप बहुत से केओस से बच जाते हो। क्योंकि केओस को आप चेंज नहीं कर सकते, दुनिया नहीं चेंज हो सकती, आप चेंज हो सकते हैं। क्या बात है, सवाल भी बहुत अच्छा था, बट लगा आप तो कमाल ना लिया। अच्छा, इसका मतलब मार्क जुकरबर्ग से थोड़ी दोस्ती कम करें, क्योंकि वो जो आपके फेसबुक पे इतने सारे दोस्त दिखाई देते हैं ना, वो होते नहीं है, फोन करके आ नहीं जाते हैं। आपके साथ जो खड़े हो वो दोस्त है। मंजू बंसाली जी अगर आपके बीच में हैं तो उनका सवाल है ये। Thank you so much. Thank you so much. तो फाइनली प्रोग्राम खत्म हो चुका है, हम निकल चुके हैं ऑडिटोरियम से बाहर। तो फाइनली दोस्तों निकल चुके हैं हम अपनी गाड़ी लेके वापस घर की तरफ। बहुत लेट हो गया है, टाइम हो रहा है, देखिए टाइम आपको दिख गया होगा, 9:35 हो चुके हैं। प्रोग्राम खत्म हो चुका है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम था, बहुत मजा आया, काफी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली है, बहुत मोटिवेशन किया मैम ने। अब चल रहे हैं वापस अपने घर पे। चारों तरफ बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे से आ रहे हो। रॉन्ग साइड आ रहा है, देखो भाई इतनी स्पीड से अभी, और आ भी हमारी तरफ रहा है, अभी टक्कर हो जाती। बताओ कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो पहुंच चुके हैं वापस अपने घर। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में फुल एनर्जी के साथ और नए कंटेंट के साथ। ओके बाय।